हिलता रहता है। ठीक है, देखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। अभी नेटवर्क थोड़ा थोड़ा आ गया है। मेरी एक स्टूडेंट ने भी हेल्प करी है, प्रेज द लॉर्ड। और मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने फिर से मेरा नेटवर्क ठीक कर दिया है। काफ़ी समय निकल चुका है, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि बाद में जो लोग सुनेंगे वो इस प्रचार को सुन सकें। सो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर अनुपम और शबनम जी का, जिन्होंने मुझे ये इस पेज पे इनवाइट किया। और मैं काफ़ी बोल चुकी, लेकिन मैं फिर से शुरू करूँगी क्योंकि अभी कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा कि कहाँ मैंने छोड़ा था। सो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमको ये सुंदर मौका दिया कि हम आपसे प्रार्थना कर सकें, और हम सब अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर सकें, और प्यारे प्रभु जी आपके सुसमाचार को फैला सकें। हम सब के साथ हो प्रभु, हम सब के मनों को खोल दे, हम सब के कानों को खोल दे प्रभु। और अभी जो भी इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको आप कंट्रोल कर दीजिए प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि कोई भी विघ्न ना आए और आपका प्रचार सही ढंग से हो सके। और प्यारे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से गाइड करिए कि हम जो भी बोलें आपकी महिमा के लिए ही बोलें। इन जीसस नेम, आमीन। ज्ञान और धन्यवाद सर्वदा सर्वदा मिले आदर और महिमा तुझे। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सर्वदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमें खुशी है कि आप आए, क्योंकि बीच में नेटवर्क चला गया था और मैंने दोबारा ये स्पीच अपना शुरू किया है। तो प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि आप कोई विघ्न ना आए, और जब तक ये प्रचार खत्म ना हो जाए, और उसके बाद भी एक और गाना गाएंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है।
अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की राहों में क्यों भटकते हो। जीवन की राहों में क्यों भटकते हो। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। ब्रदर विजय प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि पहले ये कंप्लेन आई थी कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज़। यस, कैन यू हियर मी प्लीज़। कैन यू हियर मी। ओके, तो आइए हम वचन में चलते हैं। और आज का शीर्षक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये शीर्षक मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। ये शीर्षक मैंने भी कभी ना सोचा था, ना पढ़ा था, ना इसके विषय में कहीं सुना था। तो ये हाँ, एक मेरी स्टाफ ने ज़रूर इसके बारे में बताया था और इस शीर्षक का नाम है रात के चौथे पहर का भेद। रात के चौथे पहर का रहस्य वो क्या है। तो ये हमारे मन में एक उत्सुकता पैदा कर देता है कि रात का चौथा पहर कौन होता है और क्या होता है और उसमें क्या होता है। तो ये जो है ये प्रार्थना से और परमेश्वर की उपस्थिति से रिलेटेड है। और मेरी एक स्टाफ थी कई साल पहले और उसने मुझे कहा था, जब मैं बहुत परेशान होती थी, अशांत होती थी, तो वो कहती थी कि सिस्टर आप ना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में प्रार्थना किया करिए, आप ठीक हो जाओगे, आपको परमेश्वर चंगाई देगा। तो मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब है। प्रार्थना तो हम किसी भी पहर कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, फिर इस चौथे पहर में प्रार्थना करने का क्या मतलब है। और उस सिस्टर के कहने पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रात के 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा नींद आती है और हम उस समय बैठ के प्रार्थना कैसे करें। हम अगर उठ के बैठते हैं तो हमें फिर नींद आ जाती है, हम फिर सो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने वो ट्राई नहीं किया। लेकिन कुछ समय से ऐसा हुआ, जब मैं घर पे थी, करीब 2 साल पहले की बात है, कि मेरी नींद हर 3 बजे सवेरे खुल जाती थी। और मैं सोचती थी कि ये 3 बजे मेरी नींद क्यों खुल जाती है, जबकि मैं समय से सोती थी या देर में सोती थी, फिर भी मेरी नींद जो है 3 बजे खुल जाती थी। मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया। और फिर जब मैंने ये चैप्टर पढ़े, बाइबल में से अध्ययन किया, तब मुझे पता चला कि ये रात के चौथे पहर का भेद क्या है। पहले शुरू में क्या होता था कि दिन और रात को 2 भाग मीन्स पूरे दिन को 24 घंटों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था दिन का 12 घंटा और दूसरा था रात के 12 घंटे। सो रात के 12 घंटे को फिर से 4 पहर में डिवाइड कर दिया गया था।
सो 6 से 9, 6 बजे शाम से रात के 9 बजे तक पहला पहर होता था, 9 से 12 तक दूसरा पहर होता था, और हाँ 6 से 9, 9 से 12, हाँ 12 से 3 जो है तीसरा पहर होता था, और 3 से 6 चौथा पहर होता है, अभी भी वो होता है। तो इस चौथे पहर में प्रार्थना करने का क्या मतलब है, क्या महत्व है, आज हम इसके ऊपर जरा सा विचार करेंगे, और हम देखेंगे कि इस पहर में प्रार्थना करने से क्या होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम और किसी पहर में प्रार्थना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, और हम जब भी उससे प्रार्थना करना चाहें हम कर सकते हैं, और वो हमारी सुनते भी हैं। लेकिन चौथे पहर को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है कि चौथे पहर में परमेश्वर पृथ्वी पे आकर भ्रमण करते हैं और वो अपने लोगों से मिलते हैं। जैसे इस बात का प्रमाण ये है कि परमेश्वर ने शुरू में क्या बनाया, दुनिया को बनाया, फिर आदम एंड ईव को बनाया, और आदम और ईव को मिलने के लिए वो सुबह तड़के आते थे, सुबह आते थे, और उनसे वो बातें करते थे, क्योंकि उनको भी कंपनी की ज़रूरत थी। वो भी चाहते थे कि मैं किसी से बातें करूं और कोई मुझसे बातें करे। तो आइए हम इस चीज़ को उत्पत्ति की किताब और उसके 3 अध्याय के 8वें पद में देखें। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ही समय में वाटिका में फिरता था, दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। दिन के ठंडे समय में वो ठंडा समय जो है उसको 3 से 6 बजे का समय माना गया है, 3 AM to 6 AM। उस समय क्या होता था कि परमेश्वर यहोवा जो है वो बागे अदन में आते थे और वो आदम और ईव से बात करते थे। लेकिन एक दिन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आदम और हव्वा ने जब उन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो उनका ये संबंध आपस में टूट गया, और फिर परमेश्वर जो है वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने उन दोनों को बाग से निकाल दिया। और इसके बाद परमेश्वर के लिए कोई भी कंपनी नहीं रही, क्योंकि उनसे जो भी संतानें हुई वो सभी जो है वो पापी ठहरी। आदम का जो बीज था वो पापी ठहरा, और ये हमें दर्शाता है कि परमेश्वर जो है वो सुबह तड़के आदम और ईव से बातें करने आता है। तो बाद की बातें तो बाद में होती हैं, लेकिन इस बात से ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर सुबह तड़के इनसे मिलने आते थे। और 3 बजे ऐसा कहा जाता है, जो 3 से 6 के बीच में ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर जो है लोगों के कान खोलता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो 3 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे उनको थोड़ी सी वो विचलित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, मेरी नींद क्यों चट गई है, मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है। तो उसका एक मतलब होता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो है हमसे बातें करना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसको अपना समय दें। और इस बात का एक सही बिल्कुल ट्रू एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे और उनके बड़े भाई जो हैं वो पास्टर थे, वो बहुत बॉम्बे में पास्टर थे। और एक दिन मेरे हस्बैंड की आँख सुबह तड़के खुल गई और वो बहुत बेचैन हो रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, प्रभु क्या चाहते हैं आप, ऐसा क्या है कि मेरा मन इतना विचलित हो रहा है। तो परमेश्वर उनके मन में उनके बड़े भाई को लेकर आया कि बड़े भाई के लिए प्रार्थना करो। मतलब उनको अपनी आत्मा में लगा कि मुझे बड़े भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर उन्होंने प्रार्थना करी उनके लिए, बाइबल पढ़ी, और दूसरे दिन उन्होंने पूछा अपने भाई से कि जॉन हाउ आर यू। देन जॉन जो बिग ब्रदर हैं उन्होंने कहा कि मैं रात में परेशान था और मुझे जो है बहुत ज़्यादा
बेचैनी हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस घुट रही है। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया। तब मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि मुझे भी बेचैनी हुई और तब मैंने आपके लिए प्रार्थना करी। तो ऐसे बहुत बार हमारे जीवन में होता है और हम उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब मैंने ये सारे स्टडीज़ करी तो मुझे पता चला कि हाँ, इस समय का महत्व है और परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय तैयार रहें प्रार्थना करने के लिए। और अगर हम कोई विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम सुबह के समय करें। ज़रूरी नहीं कि हम सुबह 3 बजे उठ जाएं, हम 4 बजे भी उठ के कर सकते हैं, 5 बजे कर सकते हैं, 6 बजे भी कर सकते हैं। तो ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बजे करना चाहते हैं। लेकिन जो 3 से 6 की प्रार्थना है वो गॉड हमेशा उसको महत्व देते हैं और उसका आंसर देते हैं और उसको वो सुनते हैं। अब हम देखेंगे जेनेसिस 19:15 में क्या लिखा है। उत्पत्ति की 19वीं अध्याय उसके 15 आयत में लिखा है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि अपनी पत्नी और अपनी बेटियों जो तेरे साथ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर में अधर्म में भस्म हो जाएगा। तो हम सबको याद है कि जब सोदोम और गुमोरा में बहुत पाप बढ़ गया था, मूर्ति पूजा बढ़ गई थी और आदमियों का आदमियों के साथ गलत संबंध हो गया था, तब परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया और वो इतना नाराज़ हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, पूरे नगर को भस्म करने के लिए, जला देने के लिए सोचा। लेकिन जो लूत था वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, तो इसलिए परमेश्वर के दूतों ने आके उनको बताया कि आप यहाँ से अपने परिवार को लेकर निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप जो है उसमें भस्म हो जाओ। तो इसलिए जब वो लोग चले गए, और फिर भी हम देखते कि जो लूत की पत्नी थी उसने परमेश्वर की आज्ञा का ध्यान नहीं दिया कि पीछे मुड़ के मत देखना। लूत की पत्नी ने उत्सुकता में क्या किया, पीछे मुड़ के देख लिया और वहाँ पर वो क्या हुआ, नमक का खंबा बन गई। और आज भी कहते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस में नमक के पर्वत हैं और उस पर्टिकुलर प्लेस में बहुत सारा नमक पाया जाता है। सो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का कुछ भी बुरा अंजाम हो सकता है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा को क्या किया, अर्ली मॉर्निंग में ख़त्म किया, उनको मॉर्निंग के पहर में जलाया, क्योंकि परमेश्वर जो भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में करते हैं। ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये वचन बता रहा है। जेनेसिस 19 और उसका 15 वर्ड्स आप पढ़िए तो आपको साफ पता लग जाएगा। फिर निर्गमन में ऐसे लिखा हुआ, निर्गमन मतलब एक्सोडस की पुस्तक, उसमें लिखा हुआ है, उसका चैप्टर 14 वर्स 24, मतलब 14 चैप्टर और उसकी 24वीं 24 आयत। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। तो इस समय हम देखते हैं कि मिस्र में जब यहूदी लोग फंसे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, मिस्र के राजा फ़िरौन की क्या कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। तो परमेश्वर ने उनको, एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकालना चाहा, उनको आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपने देश में लौट जाएं। तब परमेश्वर ने मूसा के ज़रिए बात करी कि तू जो है अपने लोगों को लेके यहाँ से निकल जा। जबकि वो सागर जो था वो बहुत ही प्रचंड था, उसमें बहुत ज़्यादा लहरें उठती थी और कोई सोच सकता है कि उस सागर के क्या 2 पार्ट हो जाएंगे, उस सागर के बीच में से रास्ता निकल आएगा, कोई नहीं सोच सकता है। ये बहुत ही अद्भुत कार्य है परमेश्वर का, ये एक मिरेकल है जो परमेश्वर ने किया अपने लोगों को बचाने के लिए।
और हम जानते हैं कि वो सारे यहूदी लोग जो थे वो उस सागर के बीच में से वह सागर के दूसरे पार पहुंच गए। और जब मिस्री लोग आने लगे तो क्या हुआ कि सागर फिर से आपस में जुड़ गया और वो सारे अपने घोड़े और अपने हथियारों के समेत उसमें डूब गए। और ये काम भी जो है वो कब हुआ था? रात के पिछले पहर में। रात का पिछला पहर मतलब जो 3 to 6 AM का पहर होता है उसको कहते हैं रात का पिछला पहर। उस समय ये बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम देखिए पुराने नियम की हम बता रहे हैं जो पुराने नियम में लिखी हुई हैं। और जब इजरायली लोग वहाँ से निकल गए तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा इनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तो देखिए मिस्री लोगों तक को पता लग गया जो कि यहोवा को नहीं मानते थे, जो कि गॉड को नहीं मानते थे, फिर भी उनको ये पता लग गया जब उन्होंने अपनी दशा देखी कि परमेश्वर जो है वो इजरायलियों के साथ है और हम सब जो हैं नाश हो जाएंगे, इसलिए चलो हम जितने भी बचे हैं अब भाग चलें यहाँ से और इनका पीछा ना करें। इस तरह से इजरायली जो है मिस्र देश से बाहर आ गए। और एक्सोडस 14:14 में लिखा हुआ है, एक्सोडस मीन्स निर्गमन 14:14 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमारी लड़ाई को खुद लड़ता है। सो जो परमेश्वर के लोग हैं क्या ही धन्य हैं हम लोग जो परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि वो हमारे लिए खुद लड़ाई करता है और हमें लड़ने की आवश्यकता भी नहीं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको एनिमी से, दुश्मन से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। और निर्गमन 19:16 में देखिए क्या लिखा हुआ है। निर्गमन 19:16 में लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते हुए बादल गरजने लगे। कब? भोर होते हुए बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई और फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी जो है हुआ। और क्या हुआ? छावनी में जितने लोग थे वे सब कांप उठे। तो भोर के समय क्या हुआ कि बादल गरजे, बिजली चमकी और नरसिंगे का शब्द सुनाई दिया और सारे लोग जो हैं वो घबरा गए कि ये क्या मुसीबत आ गई है, क्या भूडोल आ गया है, क्या अर्थक्वेक आ गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुराने नियम में जेनेसिस से लेकर बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं पूरी बाइबल में वो हमें बताते हैं कि भोर में परमेश्वर जो है वो अद्भुत कार्य करते थे और साथ में वो जो है अपने लोगों की दुआएं, अपने लोगों की प्रार्थनाएं भी सुनते हैं। वो परमेश्वर के कान तो हमारे तरफ हमेशा लगे रहते हैं। हम जब भी उसको पुकारते हैं वो हमारी बात सुनते हैं और हम किसी भी वक्त, किसी भी समय, कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। पर इस समय का एक स्पेशल महत्व है, इसलिए बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। और वर्ष 18 में लिखा हुआ है, और यहोवा ने आग में होकर सीनै पर्वत पे उतरा। मतलब यहोवा सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत क्या हुआ? धुएं से भर गया और उसके धुएं भट्टे का सा बढ़ रहा था और समस्त पर्वत कांप रहा था। और मूसा को पर्वत की चोटी पर परमेश्वर ने बुलाया। यहोवा ने मूसा को चोटी पर बुलाया, पर्वत की चोटी पर बुलाया, और वो भी क्या था? सुबह का समय था। मीन्स यही जो चौथा पहर है वही समय था जब परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पे बुलाया उससे बातचीत करने के लिए। एक्सोडस 34:3 में लिखा हुआ, निर्गमन 34:2 में लिखा हुआ है, और बिहान से तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर अपनी
एनीवे, पर मेरे सामने आ जाना। इस परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जैसे ही भोर होगी तू सिनै पर्वत पर आ जाना। तो ये अद्भुत काम भी देखिए जो है भोर के समय हुआ, बिटवीन 3 to 6 AM। अब हम सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि परमेश्वर 3 to 6 AM पर ही सारे काम करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर जो है वो जब स्वर्ग में होता है तो वो हमारी बात नहीं सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको अपना मंदिर बना रखा है। मतलब परमेश्वर हमारे अंदर है, और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो हर समय हमारी बात सुनते हैं, लेकिन उस समय का एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि दिनचर्या में हम सुबह जो है 6 बजे उठेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ड्यूटी के लिए तैयार होंगे और ड्यूटी के लिए जाएंगे। तो हर समय का हम हर क्षण का, हर घंटे का हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर ने ये टाइम टेबल बनाया था कि वो 3 से 6 बजे के बीच में भोर में वो धरती पर आएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे और उनसे विशेष बातें करेंगे, जैसा कि उन्होंने एडम एंड ईव के साथ किया, जैसा कि उन्होंने इज़राइलिट्स को बाहर निकालते समय मूसा से बातचीत करी, और फिर अब मूसा को वो सिनै पर्वत पे बुला रहे हैं। और इसी तरह से अय्यूब उसके चैप्टर 7 वर्स 17 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। तो अय्यूब क्या कहते हैं, अय्यूब में लिखा हुआ है कि मनुष्य क्या है कि परमेश्वर और यहोवा उसकी सुधि ले और प्रति भोर को उसके पास जाए, उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। तो यहाँ पर भी देखिए जोब 7:17 में भी लिखा है कि वो प्रति भोर को मनुष्यों की, अपनी संतानों की क्या करता है, सुधि लेता है। फिर लेमेंटेशन 3:22 to 3:23 में लिखा हुआ है कि विलाप गीत, लेमेंटेशन, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है कि प्रति भोर वो नई हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो पिछली करुणा है वो सब ख़त्म नहीं होती, मतलब यूज़ अप हो जाती, इस्तेमाल हो जाती, परमेश्वर के लोगों पर उसकी करुणा बनी रहती है, लेकिन हर सुबह उसकी करुणा क्या होती है, वो नई हो जाती है। सो हालेलुया, हमें खुश होना चाहिए कि हर भोर, हर सुबह परमेश्वर की करुणा नई हो जाती है। और परमेश्वर कितना खुश होगा अगर हम सुबह उसकी बाट डोते रहेंगे, हम जल्दी से उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे या 6 बजे उठ के परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, तो परमेश्वर को कितनी खुशी होगी। और मैं अपने आप को दोष देती हूँ कि मैं तो सुबह सोने में बहुत धाकड़ हूँ, क्योंकि मेरी तो सुबह नींद ही नहीं खुलती है, रात भर मुझे नींद नहीं आती और सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, जैसे कि पता नहीं कितने घोड़े बेच के सो गई हूँ। लेकिन जब मैंने ये स्टडी करी तब मुझे लगा कि परमेश्वर, मैं सच में तेरी दोषी हूँ और मुझे सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए, सवेरे उठ के मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रथम स्थान हमको, हमारा प्रथम समय हमको परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि उसने हमारे उद्धार के लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और वो उसने हमें उद्धार का रास्ता दिखा दिया कि हम उसके लहू से पाक हो जाएं, पवित्र हो जाएं और हमारा उद्धार हो और हम अनंत जीवन पा सके। परमेश्वर जब हमसे इतना प्यार करता है, परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, वो एक क्षण भी नहीं सोता है, और उसके एक क्षण सो जाने से आप सोचिए कि क्या हो जाएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी और हमारे प्रार्थना को कौन सुनेगा। तो इस तरह जब परमेश्वर हमारे लिए इतना करता है, उसका अनकंडीशनल लव है, तो हम क्या इतना नहीं कर सकते कि सवेरे उठ के हम उसके चरणों में बैठें। तो मेरे प्रियो, शायद मैं ये आज से या कल से मैंने शुरू किया है, हो सकता है कि मैं रेगुलरली ये कर सकूं
कि मैं सुबह उठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं और उसके वचन को पढ़ सकूं। क्योंकि जब मेरी आँख हर सुबह 3-4 बजे खुल जाती थी तो मैं वंडर करती थी, मैं सोचती थी, मैं अचंभित होती थी कि हर रोज़ मेरी आँख 3 बजे क्यों खुल जाती, 3:30 बजे क्यों खुल जाती है। तो अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मुझे बुलाता था, वो मेरे कानों में आके कहता था कि हे मेरी बेटी उठ जा, मेरे साथ वार्तालाप कर, मेरे साथ बातें कर। परमेश्वर जो है वो भी हमारा प्यार चाहता है, ये नहीं कि उसका एक तरफा प्यार उसके लिए बहुत है। वो हमसे तो प्रेम करता है लेकिन वो खुद भी हमसे प्रेम चाहता है। इसीलिए परमेश्वर को कहते हैं कि वो बहुत ही जेलस गॉड है। अगर हम उसका स्थान किसी और को देते हैं तो परमेश्वर को ये गंवारा नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। सो मेरे प्रियो, हमें हमेशा अपना प्रथम दिन का प्रथम समय और प्राथमिकता परमेश्वर को देनी चाहिए। ये नहीं कि हम ऊँघ रहे हैं, ये नहीं कि हमको चाय की तलब पहले लगी है, या ये नहीं कि हमको पहले नहाने जाना है। ये हमारे जो अर्जेंट काम है वो हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको परमेश्वर के चरणों में बैठना है। अब ये तो थी सब ओल्ड टेस्टामेंट की बातें जो पुराने नियम में लिखी हुई हैं। अब देखिए मरकुस में भी लिखा हुआ है। मरकुस क्या कहते हैं, एक चैप्टर 1 वर्स 35 में मरकुस कहते हैं, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो ये मरकुस ने किसके बारे में लिखा है? ये मरकुस ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अब हम जो है नए नियम पे आए हैं। ये नहीं कि पुराने नियम में ही इस 3 से 6 बजे के चौथे पहर का वर्णन है, लेकिन देखिए आप नए नियम में भी इसका वर्णन है, क्योंकि यीशु मसीह हर दिन चौथे पहर में उठते थे और वो जाकर जंगल में या पर्वत के पास बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। क्योंकि यीशु मसीह को ये पता था कि परमेश्वर पिता जो है उस पहर में अपने बच्चों से मिलने आता है और अपने बच्चों की दुहाई सुनता है, उनकी बातें सुनता है, और वो उनसे बातें करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होता है। तो यीशु मसीह इसीलिए हर सुबह जो है वो प्रार्थना में बैठ जाते थे। और वो ये नहीं कि सुबह ही प्रार्थना करते थे, वो रात में भी, दिन में भी, किसी भी समय प्रार्थना करते थे। और मेरे एक टीचर हैं, बाइबल टीचर, वो कहते हैं कि वो एक होटल में काम करते थे। मैं आपको बताना पसंद करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। तो वो एक होटल में काम करते थे और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी थी और वो दिन भर प्रार्थना नहीं कर पाते थे। और जब रात में वो घर पहुंचते थे तो इतने थके हुए होते थे कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते थे और सो जाते थे। तो उन्होंने बताया हमें कि वो क्या करते थे, 10 मिनट के लिए बाथरूम जाते थे और बाथरूम में जाके वो 10 मिनट पूर्ण रीति से, पूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। तो ये नहीं कि परमेश्वर के लिए कोई जगह पवित्र है चाहिए, या मंदिर ही चाहिए, या फिर घर का एक कोना या साफ सुथरा कमरा चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना हर जगह सुनता है। वो हमारी परिस्थिति को जानता है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बस उसको ये चाहिए कि हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम हो और हमारे हृदय में ये लालसा हो कि हम परमेश्वर से कब बातें करें, और वो हमारी बात को सुनते हैं। इसी तरह से अगर हम 1 सैमुएल चैप्टर 3 और वर्सेस 3 to 4 देखें, 1 सैमुएल चैप्टर 3 वर्सेस 3 to 4 देखें, तो उसमें ऐसा लिखा है, और परमेश्वर का दीपक अभी तक बुझा नहीं था, और सैमुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा हुआ था। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। मीन्स परमेश्वर देखिए सैमुएल से भी मिलने सुबह आए, तड़के आए
और उन्होंने सैमुएल को पुकारा। हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको 3 बार पुकारा और तब जो है वहाँ के नबी ने कहा कि तुझे परमेश्वर बुलाता है। और वो भी देखिए भोर के समय सैमुएल से मिलने के लिए परमेश्वर आए। तो इससे कितने सारे उदाहरण, कितने सारे वर्सेस हैं जो हमें बताती हैं कि परमेश्वर भोर के समय अपने बच्चों से मिलने आते हैं। और मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 25 में लिखा हुआ है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और झील में क्या हो रहा था, बहुत लहरें उठ रही थी, एक तूफान सा आया हुआ था। और उसके चेलों ने देखा कि यीशु मसीह जो है रात के चौथे पहर में पानी के ऊपर चल के उनके पास आ रहे हैं। और चेलों का क्या रिएक्शन हुआ, चेले डर गए। उन्होंने सोचा ये तो कोई भूत आ रहा है, क्योंकि पानी पे तो कोई नहीं चल सकता है। और उनको विश्वास नहीं हुआ, वो यीशु मसीह को पहचान भी नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि कोई भूत आ रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि भोर में परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। और गॉड हमसे ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें कोई जगाता है, जैसे हमें 3 या 4 बजे बेचैनी होती है या हमें नींद नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। तो हमें तुरंत उठ जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें मुंह धोना पड़े, आंखें धोनी पड़े, और फिर हमें बैठ के परमेश्वर की बात सुननी चाहिए और उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उस समय की जो प्रार्थना है वो बहुत ही विशेष होती है और परमेश्वर उसको सुनते हैं। और होली स्पिरिट हमसे कुछ कहती है और उस बात को समझने की हमें कोशिश करना चाहिए और हम अपनी प्रार्थनाओं को उस समय बता सकते हैं। और ये जो सुबह की प्रार्थना है और इस समय जो भी मैसेज आते हैं वो परमेश्वर की तरफ से आते हैं। और वो मैसेज कौन लाता है? होली स्पिरिट हमारे तक वो मैसेज लाती है। और कुछ तो जो परमेश्वर के जन हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है तो आप एक कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और आपको जो भी लगता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, उसको आप लिख लीजिए। और बाद में आप उसके पर जब मनन करेंगे, जब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, तब आपको याद आएगा कि उस दिन सुबह भोर के समय मेरी आँख खुली थी और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और उसका वचन पढ़ा था। और उस समय हमको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की तरफ से ही था। तो ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है। हर दिन परमेश्वर जो है हमसे मिलने आते हैं। और ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, मतलब कि हम शरीर में नहीं जागते, इवन तो हम उठ जाते हैं, लेकिन ये एक आत्मिक जागृति होती है जो हम भोर के समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। और इसी तरह से जो सॉल था वो भी क्या था, वो ज़्यादातर एक्टिव रहता था मॉर्निंग के समय में और वो चाहता था कि परमेश्वर जो है वो उससे बातें करे और उसका असर, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़े। और जब हम कोई ड्रीम देखते हैं तो हो सकता है कि ड्रीम के जरिए परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में कई जगह ये वर्णन है कि जो सपने वो अपने लोगों को दिखाते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है, जैसे कि डैनियल की पुस्तक में हमने पढ़ा। तो जो भी हम ड्रीम देखते हैं और परमेश्वर की तरफ से वो ड्रीम हमको लगते हैं, तो हमको ज़रूर उन ड्रीम्स को भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि हम वो ड्रीम जो है भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सुबह जागने से पहले हम वो ड्रीम भूल जाते हैं। तो ये सपने जो है वो परमेश्वर की तरफ से हो सकते हैं और हमें उनको याद रखना चाहिए और हमको सुबह सुबह बैठ के परमेश्वर का ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम आधे घंटे की, 1 घंटे की या फिर 3 घंटे हम मनन करें और बैठे रहें प्रार्थना में। शुरुआत में हम 5 या 10 मिनट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, फिर पौना घंटा, फिर 1 घंटा।
और 1 घंटा परमेश्वर को हम सुबह सुबह दे सकते हैं। और उसके बाद हम जो बाकी 1 घंटा 40 मिनट है वो किसी भी रूप में हम परमेश्वर को दे सकते हैं, बाइबल पढ़ के, उसके भजन गा के, परमेश्वर का वचन बांट के। इस तरह से हम परमेश्वर को अपने 24 घंटे में से 2 घंटे और 40 मिनट्स दे सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट ये प्रोग्राम शुरू हुआ मेरा जो वचन है, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था। और जब नेटवर्क आया तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको समाप्त करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से आप सबको काफ़ी आशीष मिली होगी। परमेश्वर ने आपसे और हमसे बातें करी हैं और बहुत अच्छा ये लेसन हमको सिखाया है। इवन मैंने ये पाठ कभी नहीं सीखा था, इवन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था, जबकि परमेश्वर के लोग कहते थे कि सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन मैं इतनी लेज़ी थी और सुबह की नींद मुझे इतनी प्यारी थी कि मैंने सुबह का समय खुदा को नहीं दिया। और मैं आज से प्रण करती हूँ कि मैं सवेरे उठ के परमेश्वर को अपना समय दूंगी और अलार्म लगा के सोऊंगी। भले ही मैं दोबारा सो जाऊँ, पर मैं उसको अपना समय दूंगी। तो आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। और कभी हमको समय मिलेगा फिर से, तो हम फिर से बाकी बातें जो रह गई हैं वो भी शेयर करेंगे। और हम इस चैप्टर पे मनन करें और सोचें और परमेश्वर को अपना समय, सुबह का समय जो कि तरोताज़ा समय होता है और जो कि भोर का समय हम भी तरोताज़ा होते हैं, उस समय हमको परमेश्वर के चरणों में बिताना है। और फिर हम देखेंगे कि कितने मिरेकल्स, कितने चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं। और हम हर समय अपने आप को प्रार्थना में दें, क्योंकि बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और यही एक तरीका है जिससे हम शैतान को भी दूर भगा सकते हैं। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि आपने इतनी सुंदर रीति से हमसे बातें करी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो आपने हमें बताया, हमें दर्शाया। प्रभु जी, आपके वचन से हमारी आंखें खुली और हमने जाना कि आप हमसे मिलने के लिए कितने बेताब रहते हैं, आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु जी, और आप अपनी संतानों को कैसे बचाते हैं प्रभु जी, हर मुसीबत से, हर बला से और दुश्मन से, और जो हमें अपने वश में करना चाहते हैं, और शैतान से हमको आप बचाते हैं प्रभु जी। हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं और इन सब बातों को हमारे अंदर हमेशा के लिए फलने दे, फूलने दे। और प्यारे प्रभु जी, हम ये बातें, ये वचन दूसरों के साथ भी बांट सकें, हम जिससे भी मिलें उनको ये बातें बता सकें, और हमारे अंदर कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, क्योंकि आपने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सो प्रभु जी, हमें ताकत दे, हिम्मत दे कि हम आपके वचन को हर एक के साथ जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ बांट सकें। और प्रभु जी, हम सब की सुरक्षा करें, हम सब के साथ हों, और आने वाले हफ्ते में हम सब के साथ होइए। ब्रदर अनुपम और शबनम जी के साथ होइए, उनको सुरक्षित रखिए, उनको तंदुरुस्त रखिए और उनको हर तरह की आशीष दीजिए प्रभु जी। उनके बच्चों पे आपकी बड़ी आशीष हो और हम सब लोगों पर आपकी आशीष हो, जो इस समय यहाँ पर इस वचन को सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, हर एक पे प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष हो। अब हम इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इस विनती को सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। आप सबको आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपके साथ हो, आप सबको बहुत आशीष दे।